So we were discussing mercury barometer. मर्करी बैरोमीटर का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता था? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले ई टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया था, इटालियन साइंटिस्ट थे ये। और इन्होंने क्या किया था, एक जार लिया था जिसमें क्या फील्ड था, मर्करी फील्ड था, ठीक है। और उन्होंने 1 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब यूज की, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब यूज की। उसमें क्या फील्ड था, मर्करी फील्ड था, उसमें भी मर्करी फील्ड था। उसका एक एंड क्या था, क्लोज था, एक एंड उन्होंने थंब से बंद कर रखा था ऐसे, ठीक। फिर उन्होंने उसको इन्वर्ट कर दिया, यानी किसी जार में पलट दिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मरकरी का जो लेवल है वो हल्का सा फॉल हो गया है, और कितनी इस वाली सरफेस से कितनी हाइट तक रह गया है, 76 सेंटीमीटर तक ही रह गया है, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो सेम लेवल पे पॉइंट होते हैं उनका प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये वाली जो सरफेस है मरकरी की, इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है या फिर एटमॉस्फेयर के टच में है। तो द प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पे प्रेशर कौन सा एक्ट कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट, इसी के बिल्कुल सेम प्लेन में या फिर इसी के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पर भी क्या होगा, इसको अज्यूम कर लेते हैं दिस इज पॉइंट बी। वी नो दैट द पॉइंट्स on the same level on the same plane have same pressure for the liquid at rest। liquid अगर रेस्ट पे है तो सेम लेवल पे जो पॉइंट्स होंगे उन पे क्या होगा, सेम प्रेशर होगा। इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी पॉइंट पे भी क्या आना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आना चाहिए। तो यहीं से उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करके बताई, और उसने इस यूनिट का जो भी वैल्यू आई उसको क्या दी, उसका नाम क्या दे दिया, एटमॉस्फेयर नाम दे दिया, जिसको 1 atm भी बोलते हैं। तो यहीं से इसी एक्सपेरिमेंट से टॉरिसेली ने 1 atm की वैल्यू हमें दी। तो वी नो दैट प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। लेकिन प्रेशर एट पॉइंट बी क्या है, इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 76 सेंटीमीटर Hg का जो कॉलम है वो जितना प्रेशर लगा रहा है, यही तो केवल लगा रहा है प्रेशर, यहाँ पे तो वैक्यूम है। यहाँ क्या है, वैक्यूम, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है नहीं क्योंकि ऊपर से तो बंद है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम जितना प्रेशर लगा रहा होगा बी पॉइंट पे, वही किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, यानी द प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। किसी भी पर्टिकुलर हाइट का लिक्विड हो तो वो कितना प्रेशर लगाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला आपने बताया था, रो जी एच। तो प्रेशर विल बी रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। It means the density of mercury is 13.6 times greater than the density of water। तो यहाँ पे हम डेंसिटी के प्लेस पे 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 3 प्लेस कर दे रहे हैं, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर। क्या हम 76 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, नहीं, हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी यूनिट शुड बी इन सेम टाइप की होनी चाहिए। तो 0.76 हो जाएगा कि नहीं मीटर में। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 pascal। This experiment is performed at 0 degree Celsius। ये एक्सपेरिमेंट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू आई है वो कितने डिग्री सेल्सियस का ही है, और कितने लैटिट्यूड पे है, 95
डिग्री लैटिट्यूड पे मेजर की गई है, ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही हमेशा वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है, और मीन सी लेवल से दिया गया है ये, ठीक है। ओके, सो दिस इज मरकरी बैरोमीटर, क्लियर। तो ऐसा करो, आप ये नोट कर लो, इसको नीचे से पहले ये नोट है। अच्छा, मरकरी बैरोमीटर